जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र सिंह राशि से निकल कर के 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे और शुक्र का कन्या राशि में जाना कहीं न कहीं कमज़ोर की अवस्था पैदा करता है। शुक्र को उस स्थिति में संज्ञा दी जाती है कि शुक्र नीच राशि में पदार्पण कर गए हैं, यानी कि शुक्र नीच राशि के हो गए हैं। अब ये नीच होना, ये उच्च होना, ये संज्ञाएं हैं। मोटे अर्थ में निकालें तो इसका मतलब ये निकलता है कि शुक्र के बल का कमज़ोर हो जाना। शुक्र के बल का कमज़ोर हो जाना तो शुक्र जिन जिन चीज़ों के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है वो भी स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे कि जिनके शुक्र जन्मजात वीक हों, डिग्री बहुत कमज़ोर हो और ऊपर से शुक्र नीचगत हो गए हों, उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन के ऊपर असर पड़ सकता है। उस स्थिति में खुशबू वाली चीज़ों के ऊपर असर पड़ सकता है। जो हम बिक्री के रूप में कोई चीज़ें बेचते हैं या ख़रीदते हैं, जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं। कपड़ा शुक्र के अधिकार में आता है। गोल्ड, चांदी, सोने शुक्र के अधिकार में आती है। और इसी के साथ साथ फिल्मी लाइन के नए काम या किसी नई फिल्म का आना, और जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी ये शुक्र की स्थिति इन बिटवीन यदि आप कोई फिल्म लॉन्च करते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। कहने का मतलब शुक्र का कन्या राशि में पदार्पण कमजोरी पैदा करता है। अब ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं है। हम मात्र 24 दिन के लिए शुक्र का ये परिवर्तन रहेगा, लेकिन ये 24 दिन आपको सावधानी के साथ व्यतीत करने हैं। इस अंक में हम आपको सावधानी के उपाय बताएंगे। यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, 25 अगस्त को जिस वक्त शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय ग्रहों की क्या दशा होगी, क्या कुंडली बनती है, आप ये देखें। अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लग्न में चंद्रमा, द्वितीय में बृहस्पति और मंगल, चतुर्थ में बुध, पंचम में सूर्य और रिपु भाव में यानी कि छठे भाव में शुक्र और केतु की युति, एकादश भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु मीन राशि के रहने वाले हैं। हालांकि सबके जन्म समय में फ़र्क होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, लेकिन आफ्टर ऑल हम 1 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख के बीच में ही जन्मे सभी जातक होते हैं। शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं। शुक्र कहीं ना कहीं आपके जीवन का आमोद प्रमोद भी हैं। आपके जीवन की अंदरूनी जो खुशी होती है, इंटरनल जो आपकी हंसी खुशी है, हास्य है, प्रमोद है, उसके स्वामी भी शुक्र हैं। तो ध्यान रखें, अगर कोई मनोरंजन से संबंधित इन बिटवीन आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो वो अभी रुक जाएं। कोई नया कपड़े का उद्योग लगाने जा रहे हैं उसके लिए आप रुक जाएं। कोई ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी से संबंधित कोई भी ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं तो रुक जाएं। सोने चांदी का एक बहुत बड़ा स्टॉक आप करना चाहते हैं, आप सोने चांदी का कार्य करते हैं, ज्वेलर्स हैं, जो भी हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, तो उसमें भी थोड़ा आप सावधानी से काम लें। और यदि आपको बहुत काम ऐसे होते हैं कि जीवन में करने ही पड़ते हैं तो वहाँ शुक्र से संबंधित आप कुछ उपाय करें। हथेली में अंगूठे को घेरते हुए यहाँ शुक्र होते हैं और ये शुक्र जो होते हैं ये शुक्र भी पूर्ण रूपेण अगर किसी व्यक्ति के जन्म से कमज़ोर हैं, और एक तो शुक्र जन्म के कमज़ोर हो गए आपके, और ऊपर से शुक्र जब जब राशि में कमज़ोर पड़ेंगे तो आपको अनेकों क्षेत्रों में कमज़ोरी झेलना पड़ेगा। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे शुक्र बढ़िया रहें, हमें बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो और शुक्र का ये कमज़ोर स्थिति में जाना हमारे लिए लाभप्रद साबित हो, है ना। तो आइए अब आप कुछ उपाय नोट कर लें। किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, इस झंझट से बाहर निकल जाएं। बस ये समझें, आपकी कोई भी राशि हो और यदि ये कार्यक्रम
आप हमारा 2-3 दिन बाद भी सुन रहे हो तो आप ये शुक्र के उपाय कर लेना। 24 दिन के लिए शुक्र कन्या राशि में रहने वाले हैं। उपाय नंबर 1, आप चांदी जरूर पहने। चांदी महिलाएं बिछुआ पाजेब के रूप में धारण करें, और अगर आप बहुत से ऐसे हैं कि ऑफिस जाते हैं या बहुत लोग ऐसे हैं महिलाएं नहीं प्रयोग में लाती हैं, तो आप कम से कम शुक्रवार के दिन चांदी का प्रयोग जरूर करें। पुरुष हैं, चांदी का प्रयोग आप लोग जरूर करें। चाहे आपको चांदी का कोई गोल चकोर टुकड़ा कोई भी आपको पॉकेट में रखना हो, या चांदी की कोई चेन गले में पहननी हो, चांदी का कोई कड़ा धारण करना हो, चांदी किसी न किसी रूप में आप शुक्रवार के दिन जरूर पहने, महिलाएं भी और पुरुष भी। इसी के साथ साथ चांदी के साथ साथ शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़ों की व्यवस्था बनाएं। वाइट रंग का कोई ना कोई परिधान वाइट रंग का ज़रूर पहनने का प्रयास करें, या गोल्डन रंग के, क्रीम रंग के कपड़े हों, सुनहरे रंग के वस्त्र हों, उन्हें शुक्रवार में आप ज़रूर धारण करें। और एक बात और बताएं, शुक्र बलवान होने से ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। जिन जिन साधकों के जितने अच्छे शुक्र होंगे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस जातक का लग्न अच्छा हो, लग्न में बैठे ग्रह अच्छे हों, और यदि शुक्र भी लग्नगत उच्च राशि के हों, वो व्यक्ति बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा सुंदर होता है, और कहीं ना कहीं एक अजीब सी सुगंधी, सुंदर सी सुगंधी उस व्यक्ति के अंदर से आती है। तो शुक्र के ऊपर खुशबू का भी अधिकार है, या यूँ कह लें कि शुक्र खुशबू के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। जो भी सौंफ, इलायची, सुपारी से संबंधित, धूप अगरबत्ती से संबंधित व्यापार करते हैं, उनको भी शुक्र के उपाय करने चाहिए। हाँ, और इसी के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। एक उपाय और सुने, गरम गरम दूध शुक्रवार के दिन आप कहीं भी बांटिए, जितना आपकी सामर्थ्य है। गर्म मीठा दूध आप कहीं भी ऐसे स्थान पर बांटें, या कोई ऐसा अनाथ आश्रम हो, या कोई ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, मरीजों की सेवा करें दूध के रूप में। कभी भी जीवन में कोई उपाय करें तो बेटा ऐसा करें, उस उपाय से किसी का अहित ना हो। ऐसा नहीं हो कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम उपाय करें, जैसे कि साहब चौराहे पर जाकर के कीले रख दो। बहुत ऐसे आपने उपाय सुने होंगे। तो साहब क्यों रख दो, किसी के चुभ जाएं, किसी को जल्दी हो रही हो, किसी की गाड़ी के टायर में वो चुभ जाए तो क्या होगा। तो ऐसा उपाय कदापि ना करें। कुत्ते को तेल के ऊपर खूब रोटी लगा करके खिलाएं, चाहे उस बेचारे को गले की समस्या हो जाए, चाहे थ्रोट कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाँव मुड़ जाए उसके, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपना उपाय करना है। इसलिए बेटे, उपाय जब भी किसी का सुने, उपाय के पीछे लॉजिक क्या है, उसका हमें क्या समझ में आ रहा है, तब करें। गलत उपाय कदापि ना करें। थोड़े से स्वार्थ के लिए हम किसी के ऊपर कोई गलत कार्य ना कर जाएं, नहीं तो उल्टा उपाय आपको नुकसान देगा। अब हमने कहा गर्म दूध पिलाइए। अब दूध आप भाई जिसकी इच्छा होगी, जब आप बांटेंगे पिलाएंगे, किसी का पेट ही भरेगा, और दूध पौष्टिक होता है, सबको मालूम है। तो आप कहीं पर भी दूध की सेवा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सफ़ेद रंग की मिठाई बच्चों में बांटें शुक्रवार के दिन। बस इन उपायों में से जो भी आपको उपाय लगे कि भाई मैं कर सकता हूँ, आप उसे करने का प्रयास करें। आपके शुक्र उज्जवल होंगे, और भगवान शिव की आराधना भी शुक्र को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें शिव आराधना भी शुक्रवार के दिन जरूर करनी चाहिए। आप बेटा करके देखो, ये जो 24 दिन का सफ़र है शुक्र का, ये आपको सुंदर लाभ प्राप्त कराएगा। आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, कोई भी जातक इन उपायों को करके लाभ उठा सकता है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, बाके बिहारी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आने वाली श्रृंखला में बहुत शीघ्र बहुत बड़े कार्य आपको और हमें मिलकर के करने हैं। हम सब अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। और ये वास्तविकता है। मंत्रों में वो चेतना होती है, वो साधना होती है, उपायों में वो ताकत होती है। जैसे एक डॉक्टर की एक छोटी सी टैबलेट व्यक्ति में जान फूंक देती है। मिनट में पता नहीं लगता कि जो शरीर में दर्द हो रहा था ख़त्म हो गया। ऐसे ही उपाय होते हैं। आपके जीवन के जो दुख होते हैं ना, वो उपायों से दूर हो जाते हैं। ये वास्तविकता है। आप हमारे दोनों तीनों चारों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अच्छा बातें आपको मिलती रहेंगी और जीवन में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाला समय हमने पहले भी बताया है, अच्छा नहीं है। इसीलिए भगवान की सेवा में चले जाइए, अच्छे उपाय करने लग जाइए, अच्छा जीवन जीने लग जाइए, अच्छी बातें सोचने लग जाइए और हमेशा परमार्थ की बात सोचिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।